विश्वास की कसौटी। लग्न मुहूर्त की बात झूठी है। इनके चक्कर में पड़ने से अपना काम अधिक बिगड़ता है। इसलिए हे लोगों, तुम शुभ मुहूर्त शोधवाने के चक्कर में मत पड़ो। जो अपने कर्म सिद्धांत का भरोसा नहीं करता है, उसका कल्याण कैसे होगा? अपना कुशल मंगल अपने शुभ कर्मों के हाथ में है। मनुष्य ने उसको भुला दिया। मूर्ख मनुष्य बीच में अपनी चतुराई करता है, लग्न मुहूर्त शोधवाने की। सद्गुरु के कृपा स्वरूप यथार्थ ज्ञान हुए बिना तृण मात्र का बंधन नहीं टूट सकता। हे भोले, आज भी सावधान हो जा। ये संसार शरीर झूठे हैं, लग्न मुहूर्त झूठे हैं। इनका विचार करने पर काम अधिक बिगड़ता है। राम मेरा है, मैं राम का हूँ, इसलिए मैं निर्भय हूँ। मेरा कभी कोई थोड़ा भी बाल बांका नहीं कर सकता। यदि कोई मुझसे वैर मानता है तो वो थोड़े दिनों में स्वयं थक कर हार जाता है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों की उन्नति के लिए मेरा बोझ राम पर ही है। यदि मेरे ऊपर कोई कठिनाई आती है तो उसे राम अपने ऊपर लेकर संभाल लेता है। आत्मविचार से वो दूर हो जाता है। मैं अपने आत्मा राम पर विश्वास करता हूँ, इसलिए कभी किसी से नहीं डरता हूँ। जैसे फूल में उसकी सुगंध रहती है, वैसे राम मेरे आत्म अस्तित्व में है। पलटू साहिब कहते हैं कि राजा हो या दरिद्र, सब में राम रम रहा है। राम मेरा है और मैं राम का हूँ, इसलिए सब समय निर्भय होकर विचरता हूँ। विशेष फूल में सुगंध उदाहरण मात्र है। वस्तुतः आत्मा ही राम है। जिसे अपने आत्मा राम का पूर्ण ज्ञान और उसमें स्थिति है, वो सब समय सर्वत्र निर्भय है। मैं अपने आप में लीन हूँ। जगत के भोग ऐश्वर्य और मान बढ़ाई भाड़ में जाएं। मुझे जगत के संपत्ति स्वामित्व की आवश्यकता नहीं है। मैं मन वचन और कर्मों को केवल आत्माराम के बोध में लगाकर उसी का अनुभव करना चाहता हूँ। लोक की लज्जा, कुल की मर्यादा, सांसारिक चतुरता और मान बढ़ाई को त्याग कर मैं संतों की शरण में रहूँगा। कोई मेरी निंदा कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं दिन ब दिन लोगों की संगत छोड़ता जाता हूँ। वेद पुराणों की दिखाऊ वाणियों को भी नहीं सुनता हूँ। मैं अपनी आत्मलीनता की दृढ़ता में स्थिर हूँ। दूसरी बातों पर कान भी नहीं देता हूँ। पलटू साहेब कहते हैं कि मेरा सब संशय समाप्त हो गया है। मेरा प्रियतम प्यारा आत्माराम है, उसका बोध मिल गया है। मैं अपने आत्मा की स्थिति में डूबा हूँ। संसार के भोग और मान बढ़ाई भाड़ में जाएं। जो मनुष्य निर्भय स्थिति चाहे, वो विवेकवान संतों की संगत में जाकर उनसे अपने संशयों का समाधान करावे। सत्संग के द्वारा सत्य असत्य को समझकर अपनी प्राण शक्ति में वैराग्य को उत्तेजित करे। वेदों का अंतिम उपदेश आत्मज्ञान का विषय सुनकर और उसका मनन कर मन में स्वरूप ज्ञान पक्का करे। इसके बाद हठ योग की साधना करे और देह का अहंकार भूलकर अपने आत्म स्वरूप घर में आ जाए।
प्राणायाम भी करना हितकर है। स्वरूप शोधन से स्वरूप का साक्षात्कार होता है। साधक जब अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है तब उसका स्वरूप ज्ञान ही समाधि बन जाता है। जब पहले साधना कर लिया तब साधना छोड़ दे। पलटू साहेब कहते हैं कि जब साधक अपने अहंकार को पूर्णतया खो देता है तब उसे निरंतर समाधि का रंग लगता है। अतएव जो कोई अभय पद चाहता है वो विवेकवान संतों का सत्संग करे। सत्संग का महत्व। वैरागी वैष्णव लोग अपने आप के टंट घंट में उलझे हैं। वे सरयू आदि नदियों के जल में राम को खोजते हैं। वे भारत के अनेक तीर्थों को छानकर राम को पाना चाहते हैं। वे चारों दिशाओं में भटकते हैं किंतु अपने आत्म स्वरूप का स्मरण नहीं करते। देखो, फूल में सुगंध है, लकड़ी में आग है, धरती में पानी है, वो बिना खोदे नहीं मिलता। जैसे दूध में घी है और मेहंदी में लाली है, वैसे ब्रह्म सब में विद्यमान है, कहीं तिल भर भी खाली नहीं है। पलटू साहेब कहते हैं कि सत्संग में रहकर अपना कल्याण कर लो, किंतु वैरागी लोग तो स्वयं को भूलकर पानी में परमात्मा खोजते हैं। विशेष। पलटू साहेब अंतर्मुख संत थे। उनके सामने अयोध्या के वैरागी थे और वे ही नहीं, संसार के अधिक साधक अपने आप को छोड़कर बाहर परमात्मा खोजते हैं। फूल में सुगंध, काठ में आग, धरती में जल, दूध में घी, मेहंदी में लाली आदि को छिपे बताकर ग्रंथकार कहते हैं कि वैसे ब्रह्म सब में पूर्ण है, उससे तिल भर खाली नहीं है। इसका सरल अर्थ है कि प्राणी के घट घट में जो चेतन निवास करता है वही ब्रह्म है, महान है, ईश्वर परमात्मा खुदा और गॉड है। आत्मा को छोड़कर परमात्मा कहीं मिलने वाला नहीं है। मलयगिरी शीतल चंदन के पेड़ के स्पर्श से सर्प भी शीतल हो जाता है और उसकी गर्मी तुरंत बुझ जाती है। संगत के प्रभाव से उसमें शीतलता आ जाती है। मूर्ख भी ज्ञानियों की संगत में बैठते बैठते ज्ञानी हो जाता है। फूल का वास तिल के तेल में पड़ते ही वो सुगंधित हो जाता है, जबकि फूल अलग का अलग ही रह जाता है। कहावत के अनुसार लोहा पारस पत्थर से छू जाने पर सोना हो जाता है। यदि कोई पेड़ सूख गया किंतु उसमें कुछ सार है तो पानी पाकर वो पुनः हरा भरा हो जाता है। पलटू साहेब कहते हैं कि संत संगत करने से प्राणी के तीनों ताप मिट जाते हैं। जैसे मलयगिरी चंदन के स्पर्श से सांप की भी गर्मी शांत हो जाती है। पारस पत्थर से छू जाने पर लोहा सोना होकर महंगा बिकता है। इस प्रकार स्पर्श से उसका मूल्य बढ़ गया। चंदन के संसर्ग से वन के अन्य पेड़ भी चंदन हो गए। तिल का तेल फूलों की सुगंध पाकर महंगा बिकता है। सदन कसाई सत्संग पाकर संत हो गया। नालों और अन्य स्रोतों का जल गंगा में मिलकर गंगा हो जाता है। जल की बूंद सीप में पड़कर मोती बन जाती है। पलटू साहिब कहते हैं कि हरि के नाम के प्रभाव से गणिका विमान पर बैठकर स्वर्ग चली गई। इसी प्रकार सत्संग से गलत लोग भी सुधरते हैं। विशेष। ऊपर कच्चे पक्के उदाहरणों से एक ही बात कही गई है
कि सत्संग के प्रभाव से मलिन मनुष्य भी सुधर जाता है। पारस पत्थर और विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाना काल्पनिक है। अच्छी संगत से अच्छा फल होता है, ये तथ्य है। बारंबार दिवाली नहीं आती, शुभ अवसर मिला है। आत्मज्ञान का दीपक जला लो, जिससे हृदय भवन में प्रकाश हो जाए। भक्ति और ज्ञान के चंद्रमा और सूर्य हृदय आकाश में उदय हो, जिससे अमावस्या की अंधियारी अविद्या का तम नष्ट हो जाए। आत्मज्ञान का प्रकाश हो और ज्ञान के जुआ में कुबुद्धि को हार जाए, कुबुद्धि समाप्त हो जाए। समस्त द्वैत भाव अनात्म का त्याग करे और ध्यान में बैठकर केवल एक अपने आत्मा का विचार करे। 5 विषय अथवा 5 तत्व और 2500 प्रकृति रूपी सखियों ने इस शरीर रूपी आभूषण को बनाया है, जो इसने हास्यपद हो गया है। ये सारी सखियां मन रूपी गोवर्धन की पूजा कर अपने घर में अपने रूप में लौट आती हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि संतों का सत्संग मिला है, 4 दिनों का अवसर मिला है। इसमें आत्मज्ञान का जुआ खेल लो और सारे दुर्गुणों को हराकर उन्हें खो दो और आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ। बारंबार मानव देह तथा सत्संग की दिवाली नहीं मिलने वाली। अतएव आज सुनहले अवसर में आत्मज्ञान का दीपक जला लो।